अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। तेलंगाना हैदराबाद में एक दर्दनाक वाकया पेश आया जहां नामपल्ली के इलाके में एक 4 मंजिला फर्नीचर शॉप की बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। इस आग ने कुछ ही वक्त में बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली और अफसोसनाक तौर पर इस हादसे में 5 लोग जान से हाथ धो बैठे। जी हां, 5 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। मरने वालों में 2 छोटे बच्चे, एक बुजुर्ग खातून और बाकी 2 अफराद शामिल थे। ये खबर पीटीआई के हवाले से सामने आई और ऑफिशियल्स ने भी इस वाक़े की तस्दीक की। तो काफ़ी लोग यही जानना चाह रहे थे कि जो 5 लोग अंदर फंसे हुए थे उनका क्या हुआ। उनकी न्यूज़ अभी आपको मैंने सुना दी है। आग असल में हफ्ते को लगी थी और उसी दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम्स ने कोशिश की कि जो लोग बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए थे उन्हें महफूज निकाला जा सके, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि अंदर जाना मुश्किल हो गया। बेसमेंट के अंदर लोग फंसे हुए थे जहां से उन्हें निकालना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। ऑफिशियल्स के मुताबिक जो लोग इस हादसे में जान से गए वो फर्नीचर शॉप के एम्प्लॉयज थे। इन लोगों को शॉप के बेसमेंट में रहने की जगह दी गई थी। यहीं जो बेसमेंट असल में पार्किंग के लिए होता है, जिसको रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये बात बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है कि जहां गाड़ियां खड़ी करने की जगह चाहिए थी वहां इंसानों को रात गुजारने और रहने पर मजबूर किया गया। यह चीज़ खुद में एक बहुत बड़ी लापरवाही और गफलत को जाहिर करती है। आजकल बहुत चल रहा है भाई, बड़े बड़े बिल्डिंगा बना ले रहे, सेलारा नीचे तक 2 फ्लोर कर ले रहे। ग्राउंड फ्लोर रहता, बेसमेंट 1 रहता, बेसमेंट 2 रहता, बेसमेंट 3 रहता और बेसमेंट 3 के अंदर वॉचमैन को रख देते। फ्री में रह जा भाई फैमिली के साथ, बस जो है पार्किंग को झाड़ू मार ले, थोड़ा बिल्डिंग की देखभाल कर ले और उसके बाद उसको एक छोटा सा रूम वहाँ पर यानी बेसमेंट 3 के अंदर बना के दे देते। काफ़ी जगह पर ऐसी है, समझो हैदराबाद के अंदर खासतौर पर। तो तेलंगाना फायर और डिजास्टर रिस्पांस के डायरेक्टर जनरल विक्रम सिंह मन ने कहा है कि इंसिडेंट बिल्कुल क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है, यानी असली लापरवाही जो सिर्फ गलती नहीं बल्कि कानून जुर्म के दायरे में आती है। इनका कहना है कि इस वाक़े पर सख्त लीगल एक्शन लिया जाएगा और जो भी जिम्मेदार पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रेस्क्यू टीम्स ने काफ़ी मेहनत के बाद बेसमेंट में फंसे हुए तमाम लोगों की बॉडीज रिकवर कर ली है। अब आपके दिल और दिमाग में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि ये आग जो है कल लगी तो इसको बुझाने के वास्ते पूरी रात और दोपहर तक ये ऑपरेशन कैसा चला। बल्कि रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन में देर की बड़ी वजह ये बताई गई है कि बेसमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल यानी जल्दी आग पकड़ लेने वाला सामान भरा हुआ था। फर्नीचर शॉप का गोदाम में लकड़ी, फोम, कपड़ा, वार्निश, पॉलिश और ऐसे कई केमिकल या मटेरियल्स होते हैं जो आग को और ज़्यादा भड़का देते हैं। जब आग लगती है तो सिर्फ आग ही नहीं होती बल्कि धुआं और जहरीली गैस भी होती है, बहुत तेजी से फैलते वो। ऐसे में अंदर फंसे हुए लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता और उनकी जिंदगी कुछ ही मिनट में खतरे में आ जाती। डीजी मन ने यह भी कहा कि कुछ लोग दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। 2 अफराद ने शायद अपने साथियों को रेस्क्यू करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद भी फंस गए। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो दिल को हिला कर रख देती है, क्योंकि यहाँ इंसानियत और हिम्मत भी नजर आती है, लेकिन साथ ही सेफ्टी अरेंजमेंट की कमी और गफलत का नतीजा भी सामने आता। इस वाक़े की इन्फॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तक भी पहुंच गई। ऑफिशियल्स ने कहा है कि अफेक्टेड फैमिलीज को सपोर्ट दिया जाएगा और हुकूमत की तरफ से मदद का यकीन दिलाया गया है। चीफ मिनिस्टर ने आवाम से अपील की है कि अगर उनके आसपास कोई ऐसी बिल्डिंग जो फायर सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करती या यहाँ रूल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है तो उसकी रिपोर्ट करे, ताकि वक्त रहते एक्शन लिया जा सके और ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। यह वाक़या सिर्फ एक बिल्डिंग का मसला नहीं होता बल्कि एक बड़े निज़ाम की कमजोरी को भी सामने लाता। जब कमर्शियल बिल्डिंग में रहने का बंदोबस्त किया जाता है और सेफ्टी रेगुलेशंस को इग्नोर किया जाता तो फिर नतीजा ऐसे ही खतरनाक हादसात की शक्ल में निकलता। बेसमेंट में रहना बहुत मुश्किल होता, रिस्की भी होता है, क्योंकि यहाँ हवा का गुजरना कम होता, एग्जिट रूट लिमिटेड होते और इमरजेंसी में बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। इस वाक़े पर गोशामहल एमएलए राजा सिंह ने भी अपना रिएक्शन दिया। इसने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जीएचएमसी पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। इसका कहना है कि जीएचएमसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की परमिशन तो दे देती है, लेकिन इसके बाद ये चेक नहीं करती कि बिल्डर या ओनर गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। राजा सिंह का कहना था कि शहर में बहुत सी बिल्डिंग ऐसी है जहां कंस्ट्रक्शन वायलेशन होती है और जब इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है तो फिर फायर मिशन बढ़ जाते हैं। राजा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जीएचएमसी और फायर डिपार्टमेंट को चाहिए कि अपार्टमेंट ओनर और शॉपकीपर्स के साथ मीटिंग करें और इन्हें फायर सेफ्टी मेजर्स के बारे में समझाए। इनका यह भी कहना था कि हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और फ्यूचर में ऐसे दुख भरे वाक़यात को रोकने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि जब तक सिर्फ बयान और अफसोस की बात रहेगी तब तक लोग अपनी जानें यूं ही खोते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा सिंह ऐसे बात कई को कर रहा है, क्योंकि जो है जिस स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं रहती, जिस सिटी के अंदर बीजेपी का मेयर नहीं रहता और बीजेपी के कॉर्पोरेटर कम रहते, तब बीजेपी वालों को और बीजेपी के एमएलए को डेवलपमेंट की बात समझ में आती।
कल से आप देख रहे होंगे कि मिर्जा रहमत बैग जो कल शाम यहां पर पहुंचे थे जायजा लेने के लिए, वो आज शाम तक यहीं पर मौजूद रहे। इनके साथ एआईएमआईएम के कुछ कॉर्पोरेटर्स भी थे, वो भी यहीं पर मौजूद है कल से। इस मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जो ट्वीट किया है आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। द नामपल्ली फायर इंसिडेंट इज डीपली कंसर्निंग। आई हैव बीन इन टच विद ऑफिशियल्स ऑन द ग्राउंड एंड हैव आल्सो इंस्ट्रक्टेड एआईएमआईएम एमएलसी रहमत बेग टू असिस्ट इन एनी वे पॉसिबल, प्रेइंग फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल दोज ट्रैप्ड इनसाइड। कल 6:45 का असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट है और कल से लेकर आज शाम तक मिर्जा रहमत बेग बोल सकते कि 24 घंटे से यहीं पर मौजूद है। देखिए, बात हैदराबादी की जाए तो हम हैदराबादी दुनिया में कहीं पर भी रहे, कौन से भी कोने में रहे, अगर कोई शख्स को अपन तकलीफ में देखते, बाहर के लोगों के दिल में ये आता होगा कि भाई अपना क्या काम है, अपना काम तो चलते रहता, हर कोई परेशान है, लेकिन अपन लोग ये सोचते हैं कि भाई बेचारा बहुत परेशानी में है, इसकी मदद करेंगे। और अल्लाह हमारे अंदर एक खासियत ये डाला कि अपन किसी को भी परेशानी में छोड़ के नहीं जाते अगर किसी को तकलीफ में देखे तो। अब हैदराबाद में एक एक्सीडेंट होकर 2 लोग गाड़ी पे से गिर गए तो पहले अपने लोग ट्रैफिक को मैनेज करते और कुछ लोग आके उनकी मदद करते और चाहे तो उनको हॉस्पिटल भी लेके जाते। तो ये चीजें आपको दूसरे स्टेट में या दूसरे सिटीज में नहीं दिखेंगे, इंडिया में भी नहीं दिखेंगे ये चीजें, तो बाहर की तो दूर की बात हो गई। तो वापस टॉपिक पे आ जाएंगे तो हैदराबाद जैसे बड़े शहर में जहां हर रोज हजारों लोग कमर्शियल एरियाज में काम करते हैं, यहां फायर सेफ्टी को हल्के में लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं। फर्नीचर शॉप्स, गोदाम, वेयर हाउसेस और मार्केट में अक्सर बहुत ज्यादा कंब्यूस्टिबल मटेरियल होते हैं। कुछ इलेक्ट्रिशियन से मैं बात करा कि भाई ऐसे शॉर्ट सर्किट के मामले हर हफ्ते में एक बार या महीने में 1-2-3 बार आ जा रहे, इसकी वजह क्या हो सकती? तो लोग बोल रहे हैं कि वायरिंग बहुत पुरानी रहती है बिल्डिंगों में, और अपने वाले क्या करते हैं, वो पुरानी बिल्डिंग के अंदर ही दूसरा फ्लोर डालते, तीसरा फ्लोर डालते, चौथा फ्लोर डालते, और फ्लोर जैसा बढ़ते बढ़ते रहता, ऊपर के फ्लोर के वायरिंग नए हो जाते हैं, लेकिन जो नीचे की वायरिंग रहती है वो पुरानी रहती। उससे जो है शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और सेफ्टी एग्जिट बंद हो जाती। इसलिए जरूरी है कि बिल्डिंग ओनर्स और अथॉरिटीज दोनों अपनी जिम्मेदारी को समझिए। अगर आपके पास पैसे है तो पहले जो ग्राउंड फ्लोर की वायरिंग बहुत ज्यादा पुरानी हो गई तो उसको चेंज करा लो भाई, या नहीं तो इलेक्ट्रिशियन को एक बार बुला के चेकअप करा लो कि भाई इसको चेंज कराना या नहीं तो ऐसे रहने दो बोल के। और धुपकाला आते कि दन बोल के एसी चालू कर देते, जो एसी पूरा 1 साल से बंद रहता, सडन इसको चालू करने से भी वोल्टेज का मसला हो जाता। और धुपकाले के अंदर तो बहुत ज्यादा केसेस ऐसे लास्ट ईयर सामने आते, इसीलिए एसी चालू करने से पहले एक बार इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसको भी चेक करा लो एसी को। इस इंसिडेंट ने एक दफा फिर से सवाल उठा दिया है कि क्या हमारे शहर में फायर सेफ्टी रूल्स सिर्फ कागजों तक महदूद है? क्या इंस्पेक्शन वाकई होती है या सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है? क्या इमरजेंसी एग्जिट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्मोक अलार्म और वेंटिलेशन सिस्टम वाकई काम कर लेते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या किसी भी बिल्डिंग में इंसानों को ऐसी जगह पर रहने की इजाज़त होनी चाहिए जो असल में पार्किंग या स्टोरेज के लिए बनी हो? और जितने भी केसेस ऐसे हुए हैं खासतौर से हैदराबाद के अंदर एक के बाद एक ऐसे वाकयात में सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब और मजदूर तबके का होता है। जो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करते हैं वो अक्सर ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां इनके पास चॉइस नहीं होती, ये बस काम के करीब रहने के लिए, रेंट बचाने के लिए। अगर किराए के घर में रह गए तो महीना धनाधन आ जाता, मकानदार आके घर के सामने बढ़ जाता, और मकानदारों के बहाने कैसे रहते आप लोगों को तो मालूम ही है। तो इसीलिए किराया नहीं निकाल सके, ये ओनर्स के कहने पर बेसमेंट या गोदाम में रात गुजार लेते हैं, लेकिन जब आग लगती है तो सबसे पहले वही लोग फंस जाते हैं और इनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता। अब ज़रूरी बात है कि इस इंसिडेंट को सिर्फ एक न्यूज़ समझकर भुला ना दिया जाए, बल्कि इससे सबक लिया जाए। हर बिल्डिंग का प्रॉपर सेफ्टी ऑडिट हो, फायर डिपार्टमेंट के क्लियरेंस को सीरियसली लिया जाए, और जो लोग रूल्स के खिलाफ वर्जी करें उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। ये वाकया हैदराबाद के लिए भी एक वेकअप कॉल है और बाकी शहरों के लिए भी, क्योंकि आग का वाकया सिर्फ एक जगह का मसला नहीं होता, ये किसी भी शहर में किसी भी वक्त हो सकता है। तो ये थी इस मामले की अभी तक की सारी अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।